श्री मोहम्मद अंजार नईमी। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की सेवा 7-8-18 को उच्च स्तरीय समिति द्वारा 60 वर्ष तक करने की अनुशंसा की गई थी। ग्राम कचहरी सचिव 2007 से नियोजित है, जिनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। महोदय, मैं ग्राम कचहरी सचिवों की सेवा विस्तार 60 वर्ष तक नियमित करने के साथ साथ मानदेय वृद्धि की भी सरकार से मांग करता हूं। हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों के हितों में जो भी मीडिया ट्रायल चल रहे हैं उससे आप लोगों को इतना फ़ायदा मिला है कि आप लोग बता नहीं सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो संविदा कर्मचारी हैं जो बिहार के सरकारी विभागों में नियोजित पर लगातार काम कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन, यहाँ तक कि सरकार के प्रति उनकी जो भावना है वो बहुत ही खराब है। इसीलिए क्योंकि सरकार उनको लगातार जो है 15 से 17 साल से ठग रही है। उनके ना ही मानदेय में कोई इंक्रीमेंट कर रही है और ना ही सरकार उनको कोई बेहतर जिंदगी देने को लेकर के लगातार काम कर रही है। इसीलिए आप लोगों के हितों में जो भी आवाज़ को उठाया जा रहा है वो आवाज़ उठ ही नहीं बल्कि आप लोगों की आवाज़ विधानसभा में गूंजता है। बता दें, जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, सरकार पे निशाना प्रत्यारोप आरोप जो है लगातार लग रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मीडिया कर्मी आप लोगों के हितों में लगातार मीडिया ट्रायल चला रहा है। कम से कम आप लोग सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, सड़क पर उतर के अपनी मांग को नहीं मांग सकते हैं, तो कम से कम जो मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है आप लोगों के हितों में, और आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के हितों में जो मीडिया ट्रायल चलाया जा रहा है तो वो कामगार साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग जो है, जो क्षेत्रीय एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, उनसे आप लोगों के लिए सिफारिश भी करते हैं। आप लोगों ने भी देखा है कि किस तरह से मंत्रीगण से मिलकर के उनको पत्र सौंपने का काम करते हैं। जहां भी मीडिया ब्रीफिंग होती है वहां जाकर के आप लोगों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आप लोगों के हितों में जब पूछा जाता है तो आप लोगों के जो बात है वो विधानसभा में गूंजती है। और जब तक विधानसभा में बात को उठाया नहीं जाएगा तब तक उसे कैबिनेट में कैसे पारित किया जाएगा। सरकार को तो विधानसभा में ही जवाब देना पड़ता है ना, विपक्ष को, कि सरकार क्या कुछ कर रही है। और ऐसे में संविदा कर्मचारियों के बीच में हमको तो लगता है कि बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मचारी के दुश्मन हैं जो चाहते ही नहीं है कि मीडिया ट्रायल हो, जिसको लेकर के जितने भी पत्रकार हैं उन सभी को डिमोटिवेट करने के लिए लगे हुए हैं। आप लोगों के लिए आज आवाज उठाना अगर छोड़ दिया जाए ना, मीडिया कर्मी अगर छोड़ दे, तो कल से कहीं आप लोगों की आवाज नहीं उठेगी। इसलिए कहते हैं कि आप लोग अपने कर्मोनिष्ठा से अपने पद पर काम करते रहिए। मीडिया कर्मी अपना काम कर रही है और सरकार पे लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं उससे सरकार को सीख मिली है और सरकार को सीख मिलेगी, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को हाय लगी है सरकार को। जो पूर्व की गठबंधन की सरकार थी, माननीय तेजस्वी यादव, आज भी हम आपको दिखाना चाहेंगे वो खबर, वो वीडियो दिखाना चाहेंगे, जो मुंगेर में गए थे वो अपने चुनावी प्रसार के लिए, और उन्होंने कहा था कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को हम तमाम फैसिलिटी देंगे, सरकारी कर्मियों जैसी सहूलियत देंगे, उनको मानदेय बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, डोमिसाइल कानून लाएंगे। ये सब बोल करके वो हवाई जब सरकार उनकी आई तो ये सब बात वो भूल गए। तो जब वो भूल गए तो उनको संविदा कर्मचारियों की हाय लगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि संविदा कर्मचारियों के जो न्यूनतम वेतन होते हैं उतना सम उनको शुरू करेंगे और तमाम चीज वो फैसिलिटी सरकार देने के लिए काम करेगी। यहां तक कि उन्होंने कहा था कि हम समायोजन भी करेंगे, लेकिन सरकार ने क्या कुछ किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय में आप लोगों के हितों में कोई मीडिया ट्रायल भी नहीं चल रहा था। लेकिन आज के समय में अगर आप लोगों के हितों में मीडिया ट्रायल चल रही है तो रोज विधानसभा में आप लोगों की बात उठती है, और आप लोगों की बात उठती है तो एक दिन आप लोगों के बातों पर स्वीकृति होगी, क्योंकि सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और कर्तव्य तब तक निभाते रहेंगे जब तक कि संविदा कर्मचारियों की जीत नहीं हो जाती है। और लगातार आप लोग को बता देंगे, जो आप लोगों की उचित मांग है कि उचित वेतन के तौर पे 30,000 रुपये, एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा सहित आप लोगों को रिटायरमेंट और ग्रेचुएटी मिले। देखिए, मांग करने से मांग मिलता है। ऐसे अगर कोई मांग कर रहा है और आप लोग इस तरह से उसको डिमोटिवेट करने में लग जाएंगे तो ऐसा होगा कि आप लोग उसी पद पर वो उसी प्रकार से काम करते रह जाएंगे। ना ही सरकार आप लोगों को पदभार में ऊपर करेगी और ना ही आप लोगों के हितों में सरकार कुछ सोचने पर काम करेगी। लगातार आप तमाम कर्मचारियों को लगातार हम बताते रहे हैं कि आप लोगों के हितों में जो काम अग्रसर तरीके से चल रही है उस पर आचार संहिता का कोई भी जो है मतलब कानून नहीं लागू होगा। आचार संहिता से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सामान्य प्रशासन विभाग से लाइव बातचीत करके आप लोगों को दिखाया था। उन्होंने कहा है कि हाँ, कुछ ऐसे जो अधिकारी हैं जिनको इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाएगा तो
लोग काम में थोड़ा सा गति में कमी आ जाएगी, लेकिन काम जो सुचारू रूप से चल रही है। अब इस प्रकार से काम होना कि आप लोग के हितों में जो काम करके जाए वो सदा के लिए आप लोग के विभाग में वो लागू रह जाए। ऐसा नहीं कि अभी जो सरकार आई वो कर दी और पीछे से जो सरकार आई उसको मतलब कुछ उसमें खोट निकाल करके उसको रद्द कर दी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार से हो तो उसका तो कोई बात ही नहीं है। जैसे आप लोग को बता दें कि जो पुलिस एसपीओ थे उनको सरकार ने बहाल करवाया, कुछ दिनों तक काम करवाया और फिर उनको जो है उनको मतलब कैंसिल करके उनको फिर पैनल को रद्द करके उनको नौकरी से हटा दिया। अभी आईसीटी इंस्ट्रक्टर वालों को सरकार ने यही प्रकार की नोटिस दे दी है कि 31 मार्च के बाद हम उसको नहीं रखेंगे। तो इस तरह की जो सूचनाएं क्यों आ रही है? इसीलिए क्योंकि जिसका काम जल्दी हो रहा है उसको सरकार जल्दी निकालने पर तुली हुई है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और लगातार जो मीडिया ट्रायल चल रहा है इसी से आप लोगों के हितों में जो है लगातार विधानसभा में बात उठ रही है और सरकार के पास कुछ जवाब नहीं मिलेगी तो वहां पर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी तो अपना मतलब आवाज उठाएंगे, अपना वो बात बोलेंगे जिसे सरकार को करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप तमाम संविदा कर्मचारियों को कह रहे हैं कि आप लोगों की उचित मांग जो है कि उचित वेतन के तौर पे 30,000 रुपए, सरकार न्यूनतम मजदूरी 17 से 21,000 जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने लागू किया है, लेकिन आप लोग लगातार जो 5 साल 6 साल 10 साल से काम कर रहे हैं तो उनकी मानदेय स्टैंडर्ड लेवल की अभी की समय की होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा समय में इस कमर तोड़ महंगाई में आप लोगों को कम से कम 28 से 30,000 रुपए होगी। इस बात को लेकर के जो है सैलरी स्ट्रक्चर कमेटी द्वारा सौंपा भी गया है, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर पर कोई भी पुष्टिकरण नहीं हुई है कि आप लोगों के हितों में अभी के लिए कितना सोचा गया है। तो इसीलिए आप तमाम कर्मचारियों को यही हमेशा कहते हैं कि आप लोग सिर्फ बने रहे तमाम खबरों में, आप लोग घर बैठे चाहते हैं कि तुरंत में रबड़ी मिल जाए, वो संभव नहीं है, वो कोई नहीं करवा पाएगा। सालों सालों आवाज उठती रहती है तब जाकर के कोई भी विभाग का जो है मतलब मुहर लग करके उनको तोहफा मिलता है। हमने आपको यह भी बताया कि 1-2 विभागों का काम हो गया है जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से हमको जो जानकारी मिलती है, और आपने देखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से हमारी मुलाकात होती रहती है, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ तक कि पटना के हर एक विभाग में जहाँ पे लगता है कि आप लोग की फाइल फंसी हुई है, आप लोग की फाइल की अपडेट जानने के लिए हमारी टीम हमेशा जाती रहती है। बीजेपी कार्यालय हो, राजद कार्यालय हो, कोई भी कार्यालय ऐसी नहीं है जो सत्ता विपक्ष दोनों के कार्यालय जाकर के आप लोगों की मांग इसीलिए करते हैं ताकि विधानसभा में आप लोगों की बात उठेगी। लगातार मंत्रीगण से जब मीडिया ब्रीफिंग होती है तो आप लोगों के मांग को उठाने का काम हम लोग करते हैं। तो आप लोगों के हितों में लगातार जो मेहनत है उसको प्रशंसा करने के वजह आप लोग डिमोटिवेट करने में लगे हुए हैं कि आप लोगों को क्या ही हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे हालत में यही कह सकते हैं कि आज तक अगर संविदा कर्मचारियों के हित में कोई ठोस कदम नहीं हुआ है तो वो आप लोगों की जो आप लोग के झुंड में जो दुश्मन है वही इनका काम है, जिसके कारण आप लोग को आज तक अपना मुकाम नहीं मिला है। और इस प्रकार की अगर प्रविष्टि रहेगी तो आप लोगों के हितों में ना ही कोई आवाज उठाएगा और ना ही आप लोगों के हितों में कोई भी मतलब मीडिया ट्रायल चलाएगा, जिससे आप लोग की आवाज जो है वहीं दबी रह जाएगी और हर साल इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करते रहिएगा। सरकार आएगी, सरकार जाएगी, सरकार को उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए कह रहे हैं जिस प्रकार से हम लोग आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं का भी आवाज उठा रहे हैं, तो आज विधानसभा नहीं लोकसभा राज्यसभा सब में उनकी आवाज को उठाई जा रही है और केंद्र सरकार से जल्दी उनको भी तोहफा मिलने वाली है। क्योंकि मीडिया ट्रायल सही तरीके से चलाई जा रही है।